हेलो और नमस्कार। मैं वंदना सक्सेना, एक स्कूल प्रिंसिपल, एक लीडरशिप ट्रेनर और एक ट्रेन टीचर काउंसलर। आइए इस वीडियो में आपसे बात करूंगी अबाउट ग्रोथ माइंडसेट ऑफ स्कूल काउंसलर्स फॉर देम टू बी इफ़ेक्टिव। स्कूल काउंसलिंग एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम होता है स्कूल में बच्चों के साथ, वो एक अलग सा डिफरेंस क्रिएट करता है जो बाकी सारी कम्युनिटी के सब कुछ करने के बावजूद भी एक्स्ट्रा डिफरेंस बनाता है। तो पहली चीज़ स्कूल काउंसलर्स को ये चीज़ का ध्यान रखना है अबाउट बिलीफ इन इनहेरेंट पोटेंशियल ऑफ एवरी चाइल्ड। ये ज़रूर स्कूल काउंसलर्स को मानकर चलना है कि हर बच्चा स्पेशल है, हर बच्चा यूनिक है, हर बच्चे के अंदर वो कैपेसिटी है जिसके हिसाब से वो ब्लॉसम भी कर सकता है, फ्लरिश भी कर सकता है और एक एक्सलेंट वर्जन ऑफ सेल्फ उभर कर आ सकता है। जब सारा का सारा काम एक उस बिलीफ के लेंस से होगा तो काउंसलिंग सर्विसेज अपने आप ज़्यादा इफ़ेक्टिव निकल कर आती हैं। और दूसरा पॉइंट, होलिस्टिक एजुकेशन, बैलेंस्ड अप्रोच के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। होलिस्टिक एजुकेशन यानी कि बच्चे का हेड, हार्ट एंड हैंड को तीनों को नर्चर करने की ज़रूरत। तो ध्यान रहे, कभी भी ये ना सोचना कि एक बच्चा जो एकेडमिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उसकी मेंटल हेल्थ भी उतनी ही अच्छी है। हो सकता है एकेडमिकली साउंड बच्चे को मेंटल हेल्थ के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। सो होलिस्टिक डेवलपमेंट इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ द हेड, हार्ट एंड हैंड। तो उसका ध्यान लेकर एक बैलेंस्ड अप्रोच से चलना बहुत ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 3, कोलैबोरेशन फॉर इंक्लूजन। कभी भी ये नहीं सोचना है कि हम अकेले ही सब कुछ कर सकेंगे, हमें एक टीम बनाने की ज़रूरत है। हर बच्चे की सक्सेस को इंश्योर करने के लिए, यानी कि बिल्डिंग एन इंक्लूसिव स्ट्रक्चर इन अ स्कूल रिक्वायर्स कोलैबोरेशन। अब कोलैबोरेशन किसके साथ होती है? कोलैबोरेशन होती है अपने ही काउंसलिंग सेल के टीम मेंबर्स के साथ, कोलैबोरेशन होती है स्पेशल एजुकेटर्स के साथ, कोलैबोरेशन होती है और टीचर्स के साथ, प्रिंसिपल के साथ, दीदीज़ और भैयास के साथ, बस ड्राइवर्स के साथ, और बाहर बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल्स जो अपने फील्ड में मेंटल हेल्थ, सोशो इमोशनल लर्निंग पे काम कर रहे हैं या चाइल्ड राइट्स एंड प्रोटेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। कोलैबोरेशन इज़ लिटरली स्काई इज़ द लिमिट फॉर कोलैबोरेशन। तो उस कोलैबोरेटिव अप्रोच के साथ काउंसलिंग हमेशा बेहतर और इफ़ेक्टिव ज़्यादा होती है। चौथा पॉइंट, कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। केसेस को सॉल्व करके उसको बिगिन और क्लोजर की तरफ जब हम ध्यान रखेंगे तो हमें खुद ब खुद समझ में आएगा कि हम सब कुछ नहीं जानते। तो उसके लिए एक प्रोफेशनल स्टांस लेकर चलना है, कहीं सुनी बातों पर नहीं चलना है। अपनी नीड्स को समझिए कि इस केस को सॉल्व करने के लिए शायद मेरे को ये एक्स्ट्रा स्किल काम कर सकती है। तो कंटिन्यूसली अपने आपको अपग्रेड करते रहना है। कोर्सेज, सेल्फ ड्रिवन होना बहुत ज़रूरी है एक इफ़ेक्टिव काउंसलर को। और ध्यान रहे कि डॉक्यूमेंटेशन पे ध्यान रखना ज़रूरी है। अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट में लेटेस्ट डॉक्यूमेंटेशन स्टाइल्स की तरफ अपना ध्यान रखिए। एक डेली लॉगिन रजिस्टर आप बना सकते हैं जो इतना फॉर्मल नहीं होता, लेकिन उसके बाद फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिमेंबर टू ट्रेन योर सेल्फ फॉर दैट। पॉइंट नंबर 5, प्रिवेंशन एंड इंटरवेंशन, दोनों ही बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि जब आपके सामने केस उभर कर आए या एक केस माइल्ड से सिवियर हो जाए तभी आप इंटरवेंशन पे ही काम करेंगे। प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजी सच एज ग्रुप काउंसलिंग सेशंस, वर्कशॉप्स, self-reflective practices with children should be a part of the counseling program. And कभी कभी हम प्रॉब्लम को ज़्यादा बड़ा होने से पहले ही रोक सकते हैं if the prevention and intervention they go hand in hand. Point number 6, balancing support and independence. काउंसलिंग सर्विसेज में काउंसलर और बच्चे के बीच में ऐसा रिलेशनशिप होता है कि बच्चे की उस डिपेंडेंस निकल कर आ सकती है, बिकॉज उस शेयरिंग में एक पर्सनल ट्रस्ट में जो रैपो बिल्डिंग होती है, उस दौरान बच्चा कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स या प्राइवेट इंफॉर्मेशन काउंसलर्स के साथ शेयर कर लेते हैं जिससे कि बच्चों की वो एक डिपेंडेंस बननी शुरू हो जाती है। बट एज अ काउंसलर बी वेरी केयरफुल। काउंसलिंग का मतलब है कि बच्चे को अपनी थॉट प्रोसेस को उभार कर निकालना। उसके लिए
फाइन बैलेंस बिटवीन सपोर्ट एंड इंडिपेंडेंस इज़ इम्पॉर्टेंट। ये ज़रूर जान लीजिए किसी टाइम पर केस को क्लोज़ करने का मतलब है कि बच्चा अब खुद ब खुद अपने आप अपने लिए अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए सोच रहा है। सो डू बैलेंस द सपोर्ट एंड इंडिपेंडेंस ऑलवेज। And point number 7, which is very very important and the basic guideline for developing mutual trust and understanding, because counseling चलती ही है mutual trust and understanding, उसके लिए confidentiality and integrity and ethics are very important. and hearsay से जो बात बिगड़ गई तो वो कभी भी दोबारा आगे गाड़ी नहीं चल सकती। तो अगर काउंसलर्स ये 7 स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो ऐसा ग्रोथ माइंडसेट निकल कर आएगा दैट दे विल शाइन एंड मेक श्योर दैट द काउंसलिंग सर्विसेज ऑफ द स्कूल वेयर दे आर वर्किंग इतनी इफ़ेक्टिव हैं कि हर बच्चा अपने एक बेहतर वर्जन में उभर कर आएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब and keep adding more values in the comment box because I do read and value and look forward to your comments.